अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर 2 है D1 सीरीज़ का। और इसके अंदर जो मैं आज डिस्कस करना है उसका नाम हमारे पास चैप्टर का है। वैसे तो उसके अंदर ज़्यादातर हम इंटीजर्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें सारे नंबर्स हैं, रैशनल, इर्रेशनल, रियल नंबर्स, इन सबको भी हम लेके चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताना है कि पॉजिटिव नंबर्स और हमारे पास पॉजिटिव नंबर लाइन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ये मेरे पास एक ज़ीरो की लाइन है, तो इसके साथ मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि जो नंबर ज़ीरो से छोटे होंगे, ठीक है, जो भी नंबर ज़ीरो से छोटे होंगे तो आपको पता है वो कौन से होंगे, जो ज़ीरो से पहले आ रहे हैं, इनके -1, -2, -3, -4, ये सारे नंबर क्या होंगे? ये सारे नंबर नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे सब पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, ये मेरे पास सारे आ जाएंगे, हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो ये ज़ीरो से बड़े हैं, इसलिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, ठीक है। दो तरह के हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इन नंबर्स के साथ हमारा पूरा इंटीजर का बेस चलता है। इसको मजीद मैं आपको फर्दर डिवाइड करके बताती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन लिख कर दे रही हूँ, ठीक है। कुछ नंबर्स हैं, -5 है मेरे पास, 2013 2013 है मेरे पास, 0 है, उसके बाद -1/2 है मेरे पास, 1.666 है, माइनस का 3.8 है, फिर मेरे पास 3/4 है, और ये माइनस का 17.6 एंड माइनस का 2/3 है मेरे पास, ठीक है। अब ये कुछ नंबर्स हैं मेरे पास जिसको वो मांगना चाह रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो वो किस उसमें मुझे इसको देना है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले वो मुझे ये कह रहे हैं कि आप बताइए, पहले पार्ट में उन्होंने मांगा है पॉजिटिव इंटीजर्स बताएं इसमें से, ठीक है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स की एक जो यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए कि वो होल नंबर्स होते हैं। मैंने आपको पीछे जो भी बताया था, डिस्क्राइब किया था कि रियल नंबर, फिर रैशनल, इर्रेशनल, और रैशनल नंबर आगे जाके किस में डिवाइडेड होते हैं, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा होल नंबर्स में होते हैं। जैसे ये तो माइनस है, ये तो वैसे ही नेगेटिव इंटीजर है। ज़ीरो को हम होल नंबर में लेते हैं लेकिन इंटीजर्स में नहीं लेते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब 6, ठीक है। 2013 और 6 हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। फिर वो पार्ट 2 में मुझसे मांग रहे हैं कि आप उनको नेगेटिव इंटीजर्स भी बताइए, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास हैं, सबसे पहले हमारे पास -5 आ गया है। फिर ये माइनस का है बट ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, इसे हम नहीं ले सकते। ये माइनस का है लेकिन ये डेसिमल फॉर्म है, इसे हम नहीं ले सकते। सिर्फ अगर देखा जाए तो ये हमारे पास माइनस का है जो होल नंबर है, तो माइनस का 17, ठीक है। पार्ट 3 में वो हमसे कह रहे हैं कि मैं उनको पॉजिटिव नंबर्स बताऊं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स मैं उनको बताऊं, तो पॉजिटिव नंबर्स को आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आ सकते हैं। जैसे 2013 और 6 तो पॉजिटिव इंटीजर है, वो इसमें आ सकता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर डेसिमल और फ्रैक्शन में भी होते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब मेरे पास पॉजिटिव में और क्या है, यहाँ पे 1.666 है, ठीक है। उसके बाद 3/4 भी मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है,
ठीक है। 3/4 मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है और 6 मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है। यानी कि होल नंबर और पॉइंट यानी कि डेसिमल में और फ्रैक्शनल में जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होंगे। इसका मकसद है पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर में आते हैं, लेकिन सारे होल नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होते। इसी तरीके से अब वो नंबर 4 पे आपसे यकीनन नेगेटिव नंबर मांगेंगे, इनकी भी हमारे पास वही डिस्क्रिप्शंस होंगी जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स की थी। यानी कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर हैं -5 और -17, ये नेगेटिव नंबर तो हैं, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स डिपेंड करते हैं, वो नेगेटिव नंबर हैं, लेकिन अब जो नेगेटिव फ्रैक्शन फॉर्म है वो भी नेगेटिव नंबर में आएंगे। जो नेगेटिव पॉइंट में है यानी कि डेसिमल फॉर्म है वो भी नेगेटिव में आएंगे। ये देखिए, ये फिर एक फ्रैक्शनल फॉर्म मेरे पास नेगेटिव में आ गई। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं होते। इसी तरह नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन सारे नेगेटिव नंबर नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं आते। ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन थी। अब मैं इसके बाद आपको पॉइंट बताती हूँ कि जिनको याद रख के आप नेगेटिव और पॉजिटिव को लेके चल सकते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास जिनको याद रखना जरूरी है। द नंबर ऑन द राइट ऑफ 0, ठीक है, 0 के राइट पे जितने नंबर्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। यानी कि 0 से लेके यहाँ तक जो नंबर्स हैं, ये कौन सा पोर्शन है हमारे पास, ये राइट पोर्शन कहलाता है। तो यहाँ जितने नंबर्स हैं आप देख सकते हैं ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, ठीक है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 0 से लेके लेफ्ट में जितने होंगे ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है। राइट में जितने हैं वो पॉजिटिव हैं, लेफ्ट में जितने हैं वो नेगेटिव हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास हमने एक चीज ये देखनी है कि जो नंबर भी, कोई भी अ नंबर विच इज ऑन द लेफ्ट, ये यहाँ पर एक पॉइंट में लिख देती हूँ, अ नंबर विच is on the left of another number is less than that number, ठीक है, that number। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि लेट सपोज मैं इसमें से कोई एक नंबर ले लेती हूँ, मैं इसमें से ले लेती हूँ 3, ठीक है। 3 के लेफ्ट में क्या है, 2, तो वो 3 से छोटा होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप चलते जाएं, 2 से छोटा 1 होगा, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा -1, यानी कि जितना हम जाते जाएंगे लेफ्ट पे हमारे नंबर्स छोटे होते जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से इसका ऑपोजिट जो होगा, यानी कि जो नंबर राइट पे होगा, यानी कि मैं अगर इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे अगर कोई नंबर राइट पे होगा तो वो क्या होगा, मोर देन, इसको चेंज करते हैं हम, मोर देन अदर नंबर, ठीक है। जैसे अगर यहाँ इसी तरीके से मैं ये 3 ले लेती हूँ, अगर मैं इसके राइट पे जाती हूँ, देखें अगर मैं 3 से इसको 4 पे लेके जाती हूँ, 4 से 5 पे लेके जाती हूँ, तो ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है कि हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर हमारा नंबर लाइन में किस जगह मूव कर रहा है, और वो जिस जगह मूव कर रहा होगा ऑब्वियसली हमें उसी जगह पे काम करना है। अब मैं आपको एक और इसके हिसाब से एक एग्जाम्पल कंपैरिजन की करके बताती हूँ, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कंपैरिजन को हम किस तरीके से लेते हैं।
जैसे यहाँ पर मैं आपको एक कंपेयर करके बताती हूँ। आई नीड अ वाइब्रेंट कलर, तो ब्लैक लेती हूँ क्योंकि ब्लैक नजर आएगा। ओके ठीक है, कंपैरिजन है मेरे पास, कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ नंबर, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स है मेरे पास। यहाँ लिखा है -3 और यहाँ वो मुझे कह रहे हैं आप इसे कंपेयर करके बताएं -5 से। अब आप ये देखें, ये रहा -3, ठीक है। अब जब -4 की तरफ जा रहे हैं, -5 की तरफ, तो हमने क्या देखा था कि जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो वो नंबर असल में छोटा नंबर होता है। तो इसका क्या मकसद है कि -3 -5 से बड़ा है, ठीक है। इसी तरीके से एक और है -7 और फिर वो आपको कह रहे हैं आप इसे कंपेयर करके बताएं -2 से। नॉर्मली हम लोग फौरन क्या कहते हैं, 2 छोटा है 7 बड़ा है, नहीं, यहाँ हमें ये देखना है, ये रहा 2। अब हम 2 से 3 पे जा रहे हैं, 3 से 4 पे, 4 से 5 से, 5 से 6 और 6 से 7। इसका मकसद है जब हम लेफ्ट पे मूव हो रहे हैं तो वो नंबर छोटे होते जा रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास -2 बड़ा होगा। तो ये हमारा कंपैरिजन करने का तरीका है। अब मैं आपको लाइन पे डॉटिंग करना सिखाती हूँ कि हम किस तरीके से एक लाइन के ऊपर सारी चीजें फॉर्म करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि मुझे उन्होंने नंबर लाइन, ये पूरे नंबर्स दे दिए हैं और उन्हें कहा है कि इसे आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसे जब नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करती हूँ तो मुझे एक चीज का ये ख्याल रखना होगा कि मैं, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से करूँ। देखें, ये तो आ गया मेरे पास 5, मैं यहाँ लिख देती हूँ -5, ठीक है। उसके बाद मुझे माइनस में और क्या लेना है, माइनस का मुझे 1 होल, तो ये रहा 1 होल, 1/2, इट मीन्स ये हाफ पर है, -1 होल 1/2, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे दिया है 0, तो 0 मेरा ये रहा, ठीक है। फिर वो मांग रहे हैं हमसे 1 ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा 1.666, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने हमसे एक और चीज मांगी है, ओके, -3.8, तो 3 ये रहा, 5 6 7 8, ठीक है, 3.8, नो इट्स माइनस का साइन है हमारे पास, तो हम माइनस के 3.8 पे चलते हैं। ये रहा माइनस और ये रहा हमारे पास 3.8 माइनस का, ये रहा पॉइंट, -3.8, ओके। उसके बाद 3/4 मांग रहे हैं। 3/4 इसका मकसद है ये 1 के करीब हमारे पास होगा, अराउंड, ठीक है, क्योंकि ये हम इसको 3/4 पे नहीं लेके जा, ये अगर मैं इसके 4 पार्ट करूं तो इसका थर्ड पार्ट हमारे पास ये जगह बनेगा, 3/4, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन आ गई जो हमने ये सारी चीजें स्ट्रेट कर दी हैं डॉट के साथ नंबर लाइन के ऊपर। अब उन्होंने हमसे एक पार्ट में तो ये बात बोली, अब उन्होंने दूसरे पार्ट में ये कहा कि अरेंज करें स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। किस तरीके से, सबसे छोटा नंबर आपको पता है यहाँ पर क्या होना चाहिए। अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे छोटा नंबर -5 है, तो सबसे पहले हम -5 लिखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेट किया था माइनस, ठीक है, 3.8, तो मैं अब यहाँ पे -3.8 लिख देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने स्टेट किया था -1 होल 1/2, -1 होल 1/2। उसके बाद हमने स्टेट किया था 0, ठीक है। फिर हमारे पास है +3/4, फिर हमारे पास है पॉजिटिव में ही 1.66 एंड 6, एंड देन लास्ट इज 4। अब एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ बोल सकते हैं कि जब आप कह रही थी कि हम इसके अंदर पॉइंट को नहीं लेंगे,
या फ्रैक्शनल नंबर को नहीं लेंगे तो हमने ये नंबर्स यहाँ क्यों लिए? बिकॉज बेटा हमने ये नंबर इसलिए यहाँ लिए कि उन्होंने हमें कहा कि आप इन नंबर्स को डेसिमल के अंदर यानी कि इस नंबर लाइन के ऊपर प्लेस करें, और नंबर लाइन के ऊपर हम आराम से डेसिमल क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ जाती तो भी मुझे पता लग जाता फ्रैक्शन को हम किस तरीके से इक्वल करते हैं, आपको ये बात पता है। तो उसके बजाय हमने डायरेक्ट काम करके अपनी नंबर लाइन जो है वो हमने बना ली। तो इसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन यूँ नहीं होनी चाहिए कि हम ठीक है इस हमें पॉइंट को और फ्रैक्शन को नहीं लेना, लेकिन जब हमसे क्वेश्चन किया जाएगा और हमसे कहा जाएगा कि आप इन सारे नंबर्स को स्टेट करें नंबर लाइन के ऊपर, तो हम उन्हें कर सकते हैं, बासानी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा बेटा, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है